दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने है ओला की बैटरी। और ये आप इससे पहचान लगा सकते हैं। यहाँ पे एक तो ये लिखा हुआ है इसके जेन्युइन इसी पे है। और एक आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सेंसर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी साइड स्लिट है, ये देखिए, जो साइड में हीट सिंक एरिया होता है। और इस बैटरी के अंदर प्रॉब्लम ये है, कुछ सेल इसके अंदर डैमेज है। और कुछ भाई ये बोलते हैं इसका सेल निकालने के बाद ये सारी ट्रे जो है ना टूट जाती है या ख़राब हो जाती है। चलिए आज वो सारी चीज़ प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, क्योंकि हम कहने पे विश्वास नहीं करते, वो चीज़ हम करके देखते हैं। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर कुछ सेल डैमेज हैं और कुछ सेल ओके हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरीज़ ओके है, हमने ओके टेस्टेड चिट लगा रखी है। यहाँ पे भी ओके से टेस्टेड चिट है। और हमारी ये सीरीज़ यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ये, और ये सीरीज़ ख़राब है। और यहाँ पर हमारी ये वाली सीरीज़ ठीक है, ये वाली दो सीरीज़ ख़राब है। यानी कि ये दो सीरीज़ और हमारी ये दो सीरीज़ ये हमारी ख़राब है। तो हम इनके जो है सेल चेंज करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल सेल रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे 21700 LG का सेल है। और ये एक प्रीमियम सेल है, ओला का जेन्युइन सेल है, 5000 mAh का होता है। और इसकी जो वोल्टेजेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में या अपने कोर्स के अंदर बता देंगे आपको कि इसकी कितनी वोल्टेज होती है और कितने एम्पेयर तक ये चला जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेसी होती हैं। अभी हम इसके अंदर इसकी कुछ सेल चेंज करेंगे। इसको खोलने का प्रोसेस जो है वो जेन्युइन तरीके से कैसे होता है उसको समझेंगे। और इसके लिए क्या क्या औजार की ज़रूरत पड़ती है आपको। इसके लिए जो अभी फ़िलहाल औजार की ज़रूरत हमें जो दिख रही है, एक हमें प्लास चाहिए, एक हमें 2 नंबर की और 3 नंबर की एलन की चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो कलर के डॉट के निशान बने हुए हैं, ये पेच हुआ। और एक हमारा ये पेच हुआ, ये मतलब जितने भी आपको स्क्रू दिखाई दे रहे हैं वो निकालने के बाद आपका ये सेल का जो एरिया है वो बाहर आ जाएगा और बॉडी एरिया बाहर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने वो वहाँ पे सेटअप रखा हुआ है, उसका प्लास्टिक एरिया अलग निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास इसमें प्लास्टिक एरिया लगा हुआ है। जब तक ये नीचे का हिस्सा नहीं निकलेगा जब तक हमारा इसमें सेल निकालना पॉसिबल नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, इसको खोलते हैं और आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जहाँ भी आप जिस बेंच पे रिपेयर करो वहाँ पे कोई भी लोहे की चीजें एक्स्ट्रा ना पड़ी हो, ठीक है। जैसे पेचकस वगैरह इन्हें एक साइड कर लेना है, क्योंकि ऐसा होता है इसमें जब हम ये खोल लेंगे ना तो इसमें लोहे का जो एरिया है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि इसमें टच ना हो। अगर टच हुआ तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस पूरे रह सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे कि हम इसको यहाँ से इसके ये पहले तो सेल हटा लेंगे। हमारे पास जितने भी एक्स्ट्रा सेल हमने रख रखे हैं जो हमें इसके अंदर चेंज करने हैं, तो हम इन्हें आराम से प्यार से रख देंगे एक तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा क्लीन है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे बस आपको ये चीज याद रखनी है मेन, क्योंकि किसी भी काम को अगर दोस्तों आप कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखोगे तो दोस्तों आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एलन की लेंगे। और एलन की का याद रखना, एलन की ऐसे छूट ना जाए। अगर ऐसे छूट गई ना तो आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख सकते हैं ब्लास्ट हो जाएगा। और आप एलन की को इतनी जल्दी हटा नहीं सकते, इतनी जल्दी जल जाएगी, क्योंकि इसमें जो एम्पियर है वो बहुत ज्यादा एम्पियर है। तो फिलहाल आपको जो ये एलन की पकड़ने इतने अच्छे तरीके से पकड़नी है कि आपके भाई अगर ये छूट गई ना, मजाक नहीं, अगर यहाँ छूट गई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। तो और ये इधर उधर टच भी ना हो। चलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज यहाँ खोल लेंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आपको सारे पेज खोल लेने हैं। और पेज इसमें ओरिजिनल एलन की वाले लगे हैं। पूरी ओला के अंदर ये मुझे अच्छी चीज़ लगी, ज़्यादातर उसमें 90% जो पेज लगे हुए हैं वो एल की वाले पेज लगे हुए हैं। और एल की पेज से होता क्या है, जेन्युइन तरीके से काम हो जाता है। यहाँ पे कुछ लंबे पेज लगे हुए हैं, कुछ छोटे पेज हैं। ये काफ़ी बड़े पेज होते हैं, देखिए इसका साइज देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज है। क्योंकि ये यहाँ से लगने के बाद ये बॉडी के अंदर तक भी कसा हुआ है, मतलब काफ़ी सेफ्टी बात रखी है। तो सभी पेज एक तरफ रखते रहेंगे। हमें सबसे पहले ऊपर के पेज खोलने हैं, फिर नीचे के पेज खोलने हैं, क्योंकि आपको सीरियल वाइज याद रहना चाहिए कि आपने कौन कौन से पेज खोल लिए हैं, कौन से रह गए हैं। वरना ऐसा होता है आप सारे पेज खोलने के बाद एक पेज लास्ट का रह जाता है, आप उसे खोलने के चक्कर में आप सारी प्लास्टिक तोड़ दोगे। तो देखिए काफ़ी बहुत से पेज टाइट खुल रहा है और बहुत से पेज मतलब आसानी से खुल रहा है। और हर पेज वाटर प्रूफ है, क्योंकि इसके अंदर जो है हर पेज के अंदर ग्लू का यूज़ हुआ है। तो यहाँ से खोल लेंगे। देखो ये सीरीज को खोलने के लिए है, नीचे बॉडी के लिए। तो ये सीरीज वाले में बॉडी भी कसी हुई है। तो ये देखिए फ्री हो गया। इसको पेज को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए सभी में लास्ट में भाई जिस तरह से बनावट बनी हुई है ना पेज की अलग ही है। मतलब हर एक पेज इसमें जेन्युइन यूज़ किया हुआ है। पेज पे भी ओला लिखा हुआ है। सोचने वाली बात है, एक पेज इनकी फैक्ट्री के अंदर बन रहा है। तो आगे ये वाला पेज खोल लेंगे।
देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम प्रोसेस पूरा दिखा रहे हैं। और इससे भी अच्छा ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती हैं। ऑनलाइन अभी स्टार्ट होने वाली हैं और ऑफलाइन हमारी अप्रोक्स फरवरी टू मार्च के आसपास शुरू हो जाएंगी, जिसमें ईवी क्लासेस होंगी और एसी पीसीबी की क्लासेस होंगी। मतलब इतनी अच्छी अच्छी क्लासेस होती हैं। और उसका जो फीस चार्ज है वो बहुत ही कम रखा जाता है, और आपके समाधान और साधन आपका ऐसा रहेगा कि मतलब दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ से सभी पेजेस बड़े आराम से खोलने हैं। एक दो तीन। अभी यहाँ पे क्या था कि हमने पेज तो सारे खोल दिए, अब हमें ये देखना है हमारी सीरीज कौन सी खराब है। मैंने कह दी ये खराब है, ऐसे मानने से नहीं होगा। देखो, कोई भी अगर आप सेल चेक कर रहे हो, मैं आपको ओके टेस्टेड सेल दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखिए, जैसे मेरे पास ये ओके टेस्टेड सेल है, ठीक है, ये ठीक है। मेरे कहने से ठीक नहीं है, आपको पता है ये बैटरी है तो बैटरी के अंदर डीसी वोल्टेज आने चाहिए, तो ये सारा निगेटिव एरिया है तो निगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव एरिया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 3.1 वोल्टेज डीसी आ रही है, वहाँ डीसी लिखा भी आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे सीरीज भी तो चेक करनी है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हमारी ये सीरीज है, यानी कि पैरेलल में सारे लगे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे निगेटिव है तो निगेटिव साइड रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.4 वोल्टेज आ रहे हैं, जो कि ओके है। ऐसे ही फिर हम अगली सीरीज चेक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3.7 वोल्टेज आ रहे हैं। थोड़ा सा डिसबैलेंसिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। फिर अगला चेक करते हैं, आप देखेंगे ये देखिए ये फुल शॉर्ट आ रहा है, तो इसके मतलब ये सीरीज जो है हमारी शॉर्ट है। इसमें कोई ना कोई एक दो सेल ठीक होगा, बाकी खराब है। जिस सीरीज में इस तरह की शॉर्टिंग आ रही हो ना, तो दोस्तों उससे हमें चेंज करना ही करना चाहिए, वरना वो बाद में बैलेंसिंग में दिक्कत आएगी और बीएमएस में दिक्कत ला सकती है। ये सीरीज के सेल चेंज होंगे, जैसे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो एक सीरीज में कितने सेल है, देखो यहाँ से आगे सीरीज क्लोज है, 1 2 3 4, यहाँ पे खाली छोड़ रखा है 5 6 7 8 9 10 11 12 सेल है। तो यहाँ पे 4 सेल में 1 किलोवाट हो जाता है इसके। अगर 4 4 सेल की सीरीज बनाई जाए तो 1 किलोवाट है। तो यहाँ पे अभी कितने सेल इसमें से मिसिंग है, ये 3 किलोवाट की बैटरी है, तो इसमें से कितने मिसिंग है, 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल, क्योंकि इस सीरीज में आप देख सकते हैं 4 सेल ही मिसिंग है, यानी कि तो 3 किलोवाट है। अगर 16 सेल हो जाते तो इसमें हमारा वही हो जाता अपने 4 किलोवाट। अभी इसमें यही है। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, टोटल 16 सेल की सीरीज बन करके तब 14 14 की वो बनी हुई है, इसलिए 4 किलोवाट है। अभी फिलहाल यहाँ पे ये जो है सीरीज, ये 3 किलोवाट की सीरीज है। तो यहाँ पे एक सेल मिसिंग है, अगर आप इसमें चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हो, बीएमएस में कुछ भी अपग्रेडेशन करने की जरूरत नहीं। तो अभी आपने देखा एक सीरीज हमारी यहाँ खराब है, एक सीरीज यहाँ खराब है। यहाँ देखते हैं 3.7 ओके है, यहाँ क्या आ रहा है, ये भी शॉर्ट है। यहाँ देखते हैं, यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो कनेक्शन भी कटे हुए हैं और शॉर्ट भी है। तो अब हमें करना क्या है, ये इधर की सीरीज और ये वाली लाइन छोड़ गए, यानी कि ये एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, मतलब इधर की 4 लाइन की बैटरी है, तो वो रिमूव करनी है, वो खराब है। तो हमने टेस्ट कर लिया, क्रॉस का चिन्ह भी वहां पे लग गया। चलिए, अब हमने ऊपर के पेज तो खोल लिए। अब बहुत से भाई सोचेंगे कि भाई यहीं के यहीं उतार लो, यहीं गलती करते हैं, यहीं जो ट्रेंड होता है यहीं गलती करते हैं। हम क्या करेंगे, वो यहीं के यहीं से उतार लेंगे। भाई आपको ये एरिया भी खोलना है, ये एरिया भी, जब तो आप पीछे से निकाल पाओगे ट्रे। हमें पीछे की ट्रे निकालनी है, ऊपर की ट्रे नहीं निकालनी है। ऊपर की ट्रे होगी तो ये लगी रहती है ना, जब भी बचे रहोगे, अन्ना क्या होगा, जब वरना ये क्या होगा कि बहुत से भाई से यहाँ से खोल देंगे, ऊपर के सारे कनेक्शन टूट जाएंगे। मतलब आप एक सीरीज के चक्कर में सारी सीरीज की नाश कर लोगे, ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये नीचे पेच लगे हुए हैं, यहाँ भी ये पेच है। अगर आपको ऊपर से ये सारे वेल्डिंग हटाने तो बात अलग है, ये आपको ऊपर के पेज खोल लो, ऊपर की निकल जाएगी। लेकिन भाई नीचे की जो है वे नीचे की चिपकी हुई नहीं होती है, चिपकी ऊपर की हुई होती है, ठीक है। नीचे सिर्फ क्लॉक बिड़ा हुआ होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऊपर चिपकी हुई होती है हर सेल, मतलब ऊपर का एरिया चिपका हुआ होता है, नीचे का एरिया सिर्फ ऐसे होता है। ये किसी और में से निकली हुई है तो ये नीचे का एरिया चिपका हुआ था। मतलब तरीका होता है कि भाई चिपका हुआ एरिया कौन सा है, कोई ना कोई एक एक एरिया चिपका हुआ होता है, या तो ऊपर का या नीचे का। इसका नीचे का हिस्सा चिपका हुआ था तो ऊपर इसका ओपन था, तो हमें इसके ऊपर की ट्रे हमें पता होना चाहिए कि हमें निकालनी कौन सी है। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हमने ऑलरेडी पहले 1 2 बैटरी गवा चुके हैं। क्योंकि आप कोई भी अगर नया काम सीख रहे हैं ना, तो आपको कोई सिखाने वाला नहीं है और आप पहली बार उस काम को कर रहे हो, अगर उसका आप गुरु हो तो भाई आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके ही गुरु बन सकते, ऐसे नहीं बन सकते। तो चलिए, तो हमने इस पे भाई पूरी बैटरी खराब करके भी देख रखी है, हमें पता है तरीका क्या है। तो इसलिए कोशिश हम करते हैं आपको सही सलाह दें, सही जानकारी दें। तो चलिए ये पेज खोल लेते हैं। देखो एक पेज यहाँ है और एक पेज यहाँ है, और ऐसे ही अपोजिट में इधर भी पेज लगे हुए हैं। तो सारे पेज खोल करके आपको दिखाते हैं। चलो, तो हमने देखो यहाँ पे तो पेज तो खोल,
तो सब पेज तो हमने सारे खोल दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पेज खोल दिया है। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो ग्लू सी होती है ना, ये ग्लू नहीं है, देखो ये हीट कंपाउंड होता है। ये देखो ये हीट कंपाउंड है, हम इसको यहाँ पे लगा देंगे, हमारे काम का है। अभी लगा, इसे लगा देंगे, वैसे हमने पहले भी लगा रखा है। ये हीट कंपाउंड है, बस आपको करना क्या है, अब यहाँ से नहीं उठाना, इसे यहाँ से पकड़ के इधर से लगाना, थोड़ा जान लगानी है। देखो ये देखो चिपका रहता है, ये देखो बस इस तरह से चिपका रहता है। इसे ट्रे को यहाँ पे रख लेना है, और देखो यहाँ पे भी रुको, ये जितना भी हीट कंपाउंड इस तरह का है, इस तरह छुटा छुटा के लगा लेना है, इस पे रख लेना है वापसी, मतलब इसमें डाल देना है। ये देखो जितना भी एक्स्ट्रा, वरना यहाँ पे गंदगी हो जाएगी। ये देखो इस तरह से। तो ये आपको प्रक्रिया पूरी करनी है, ये देख लो। तो कनेक्शन करने का भी तरीका बताएंगे, अब यहाँ दिखाओ। देखो ये रहा, हटाओ भैया उधर से हटाओ ये, अरे नीचे मत रखो, अभी यहाँ पे लगाते रहो। ये किस लिए लगा रखा है, ये सेल को ठंडा करने के लिए। जिस टाइम पे चार्जिंग लगती है तो सेल हीट होती है। हाइपर चार्जर पे कोशिश करें कि आप ना लगाएं स्कूटर को, क्योंकि हाइपर चार्जर बहुत डेंजर होता है स्कूटी के लिए। हालांकि सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 60 एम्पेयर की चार्जिंग करता है, और 60 एम्पेयर की चार्जिंग बहुत ज़्यादा हाई है फास्ट चार्जर है, क्योंकि जो यहाँ पे सेल की कैपेसिटी होती है वो उसके हिसाब से इक्वल हो जाती है। तो इसलिए जितने इक्वल करंट होता है उतना कभी देना नहीं चाहिए। हालांकि इमरजेंसी है कभी तो आप दे सकते हैं, पर मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ना दें, क्योंकि जितनी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को, उतनी कैपेसिटी पे चलाना कंटिन्यू तक वो ख़राब हो सकती है। कभी कभार हो जाए तो चल जाएगा। यहाँ पे जितने भी हैं हटा लेंगे। ये पूरा प्रोसेस वीडियो का इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हर कोई आपको पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाएगा। ये देखो ठीक है, इसे नीचे रख लेंगे, इसका काम एक तरफ हो गया। चलो अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे आपको जो जो हमारे वे खराब है ना सेल्स, तो पहले सीधा कर लेंगे। जो जो सेल खराब है उसके टाके बिल्कुल जड़ से तोड़ने हैं। देखो जैसे ये सेल खराब है, तो जिसकी टूट गई पहले टूट गई, कोई बात नहीं। जैसे ये है, इसको यहाँ से तोड़ लेंगे, यहाँ पे लेटा लेंगे, ऐसे लेटा लेना है, ठीक है। यहाँ से इसका भी देख लेंगे, जो जो हमारी बच रही है एक बार देख लेंगे। जिस सीरीज में हमारी कटी हुई है, क्योंकि हमने कुछ सीरीज इसमें ओके भी कर रखी है, वो भी हम चेक कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कुछ सीरीज हमने ओके भी कर दी थी, वो देख लेंगे जिसमें जौन सी सेल खराब है। शॉर्ट है, शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, ये वाली सीरीज यानी कि हमारी पूरी डैमेज है, ये देख सकते हैं। यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, बड़े आसानी से हट जाए, कोई दिक्कत नहीं, खींच सकते हैं। ये देखो ये अच्छा आपने देखा होगा, और स्कूटर में क्यों इस तरह से नहीं लगाए होते, उसमें पूरी पत्ती लगाते हैं। मान लो ये बैटरी कोई एक्सपोज हुई, फायर हुई, तो वहाँ पे ये क्या होगा कि एक ही मतलब एक ही बैटरी के जो होगा टर्मिनल वो ही जल जाएगा, सारी पत्ती को डैमेज नहीं करने का, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है, कंपनी ने बहुत अच्छा दिमाग लगा रखा है, तो इसलिए ओला काफ़ी अपग्रेड वर्जन है। बस इनका स्कूटर चल क्यों नहीं रहे, रीज़न आपको पता है, हर कोई इनको चार्जिंग करना नहीं जानता, हर कोई इनको चलाने का तरीका नहीं जानता, बात सारी ये है। अगर आप इन्हें चलाना अच्छे से जानते हो, मेंटेन करना जानते हो, तो ओला से अच्छा स्कूटर कोई स्कूटर नहीं है, और चलाना नहीं जानते तो ओला से बुरा कोई स्कूटर नहीं है। मेन चीज़ है चलाने का तरीका आना चाहिए। तो इस वाली सीरीज को भी चेक कर लेते हैं एक बार। फुल शॉर्ट है, यहाँ पे कंपोनेंट कटर से भी कट कर सकते हो, इस तरह के कटर रखते हैं। जड़ से हम क्यों काट रहे हैं कि अगले सेल पे हम इनको कनेक्शन कर पाएँ, ठीक है, इसलिए। चलिए बाकी हम जो शॉर्ट है उन्हें हटा करके फाइनल फिर आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो अब जो जो हमारी सेल खराब थी उनके हमने तार कट कर दिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेल हमने बिल्कुल कट कर दिए। जो हमारी खराब थी, जो हमें खराब लगे ना,
जो खराब है देखो उसकी पहचान यही है, मैंने फिर पहले ही बता रहा था, बता रहा हूँ, वो शॉर्ट ही आएगी, फुल बीप आएगा उस पर। ये देख लो फुल बीप ही आएगा, मतलब उसके अंदर पावर नहीं, आप कितने मीटर से लगा लो, कितने कुछ भी कर लेना भाई, बैकअप में दिक्कत आएगी, तो कंजूसी नहीं। तो अब क्या करना है, अब हमें करना क्या है, बस इस सेल को इस तरह से लेटा लेना है। अब यहाँ से काम प्रोसेस शुरू होता है। देखो ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब अभी हमने यहाँ से कुछ नहीं करा, आपको ऐसे नहीं खींचना। आपको करना क्या है, ये सारी चीज हटा उठो के आपको एक तो लेना है प्लास इस तरह का, ठीक है, एक ग्लास लेना है, एक लेनी है आपको इस तरह की हथौड़ी। बस आपको शुरुआत करनी है जहाँ जहाँ यहाँ पे लॉक बने हुए हैं, इस तरह से यहाँ पे रखना है, और ग्लास इधर उधर टच ना हो। सेल को एक जना पकड़ेंगे इस तरह से, हल्का सा मारा, हल्का सा मारा, हर जगह ऐसे मारते चले जाएंगे। तो यहाँ पे दो बंदों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे आपको सेल पकड़वा के रखनी है। तो पहले एक बार यहाँ से भी शुरू करते हैं। चलो अभी से पलट लेते हैं। अब इस तरह से हम इसे इधर से ले आएंगे, हाथ वाथ तो थोड़े से भंडेंगे इसके अंदर। और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, याद रखना। टू थ्री, तो देखो इस तरह से गैप देखते हुए रहना है, और जो जो हमारी सेल से तो इस तरह से निकलती चलिए, मतलब इस तरह से आपको ये ट्रे निकाल लेनी है बड़े सावधानी से। देखो इस तरह हटाओ, छोड़ो, ये देखो बड़े आराम से निकल गई। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना है, उठाओ, देखो उठाओ उठाओ, यहाँ पे उठाओ, जो जो भी हमारी खराब है सीधी उठाओ, उठा के रखो ना, उठा के, अरे सीधी करो, बस ऐसे, ठीक है। कहीं पे दबाव खिंचाव नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अब अगर ये टच होगी तो खराब हो जाएगी। देखो जो खराब सेल थी वो ऑलरेडी उसकी स्पॉट्स निकल चुकी है। अब जो जो खराब सेल है बस आपको नीचे कट्टस लगा लेना है सब पे। चलिए वो हम कट्टस लगा लेते हैं, और जब हमें निकालना है, क्योंकि कट्टस निकालेंगे जब तो निकलेगी, वरना अगर गलत सेल हमने निकाल ली दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो जो कट्टस लगा लेते हैं, जो जो सेल खराब है वो हम निकाल लेते हैं। देखो कितनी आसान तरीके से निकल गई है ना, ये देख लो इस तरह के निकल है। देखो ये सेल खराब थी, हमने पहले ही इस पे से निशान लगा दिया, तो ऑलरेडी वही निकली है। ये ज़्यादा चिपक रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, एक आध सेल निकल भी जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमने सारे सेल बचा दी, एक सेल निकली है, और वो भी चलो वही निकली है जिस पर हमने क्रॉस लगा रखा है। देखो तो हमने आपके सामने खोल लिया, जैसे भी है बिल्कुल लाइव है। तो चलिए अब हम क्रॉस लगा लेते हैं। मैं रुको थ्री, तो दोस्तों हम इसे अब करेंगे उल्टी, ठीक है। चलिए उल्टा कर लेंगे इसे। हमारी सीरीज उधर की खराब है, इधर की, एक ही बार में दो आदमी चाहिए उठाने का, अगर एक ने उठाई तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे। अब देखो जो जो खराब है हमने स्पॉट तो मतलब उनके हुए तो कट लिए। देखो इसे निकालना है क्या तरीका है, ऐसे ऐसे नहीं खींचना है आपको, एक बार ऐसे करना है, एक बार ऐसे ही आराम से निकल। देखो ये है, अभी हमने निकाली नहीं कोई से भी, देखो साइड सेल्फ फिक्स है। देखो निकालना क्या तरीका, लेफ्ट करो, ये देखो बड़े प्यार से निकल गई। बहुत से भाई बोलते हैं ये टूट जाएगी, हो जाएगी, फलाने में, कुछ नहीं होता भाई, तरीका पता होना चाहिए बस आपको। ये देखो बस आपको पकड़ाई में आनी चाहिए सर, ये देखो प्यार से निकल ली है बस, कोई बात नहीं। देखो इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। अगर आपने ऐसे ऐसे कर दिया तो स्पार्क हो जाएगा, ऐसे ऐसे, इसका भी तरीका है। क्योंकि इधर टच हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इनका सबका ग्राउंड एक है, लेकिन इधर टच होगी तो वहां सीरीज है।
तो इस तरीके से निकलते हैं सेल, ठीक है, बड़े आसानी तरीके से। अभी तो ये प्रोसेस आपने देखा, हमने इसके अंदर से सेल निकाल दी, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट करके निकाल दी। ये सभी फिक्स हैं, आप देख सकते हैं, ये तो फिक्स हुई हुई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जो है वो खराब सेल पड़ी हुई है हमारी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये हमने जो भी इनके अंदर से निकाली हुई है वो ये है। अब जो हमारे पास ओके सेल है, हमने यहाँ पे अभी सीरीज बना ली है, आप देख सकते हैं, ये हमने सीरीज बनाई। सीरीज कैसे, मतलब अभी जो हमारी करंट था जिसमें जैसे 3.44 की एक लाइन है, 3.22 की एक लाइन है, 3.88 की एक लाइन है, तो ये सारी सेल ओके है हमारी। मैं आपको दिखा देना भी चाहता हूँ। और जैसे कि यहाँ पे 4 वोल्ट वाली लाइन है वो अलग है, देखो 4 वोल्ट, ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो 4 वोल्ट डीसी, ठीक है। तो मतलब हमने सभी की सीरीज अलग अलग बना रखी है, तो उस हिसाब से हम ऐसे करेंगे जो बैलेंसिंग करने में दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ 12 सेल लगेंगे तो यहाँ पे 3.2 वोल्ट की सेल लगाएंगे, और यहाँ पे अगर सेल लगेंगे तो 3.8 की लगाएंगे। तो भाई यहाँ पे साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ओरिजिनल सेल की पहचान होती है, रिफर्बिश में ग्लू ग्लू लगी मिलती है। और आपने देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से भाई ने सफा करके धर रखी है, देखो काफ़ी साफ कर रखी हैं अच्छे से। तो इन्हें आप चाहें तो आप यहीं के यहीं भी इन पे स्पॉट वेल्डिंग करके, ये इस तरह के वायर वायर होते हैं, इस तरह के वायर आप लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इन्हें उसके अंदर फिट करके भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम उसके अंदर फिट कर लेते हैं। अभी करना क्या है, बस इसमें ग्लू ग्लू कुछ नहीं लगानी, बस आपको इस तरह से रखना है, ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देखिए लॉक हो गया, ये देखो ये अच्छे से लॉक हो गया, ये देख लो, ठीक है। अभी लॉक हो गया, हम इसे अनलॉक करना चाहेंगे अनलॉक हो जाएगा, लॉक करना चाहेंगे लॉक हो जाएगा। और नीचे से हम स्पॉट आराम से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी सेल्स इसके अंदर अब लगा लेते हैं। तो लाइन से लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेल ले लेते हैं, बस अब लाइन से जहाँ जहाँ हमें लगानी है वहाँ लगा देते हैं। ये सेल यहाँ होगी, सेट कर लेंगे। वो देखो जिसके यहाँ पे लॉक वो कर रहे हैं वो लॉक कट कर लेंगे, जैसे इस कर रहा है। तो इस तरह से देख करके यहाँ पे सभी को सेट कर लेंगे। जो जो जहाँ सेट आ रही हैं वो सेट करते चले जाएंगे। इस तरह सारी सेल सेट कर लेते हैं और इसके ऊपर कवर लगाते हैं। वो ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, लगा लेते हैं फाइनल, जब आपको दिखाते हैं। इस तरह से आपको लगाते हुए जाना है, बाकी कुछ नहीं है। ऊपर से वो ट्रे लगा देंगे और बड़े इजी तरीके से ये हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, ये लग जाएंगे। यहाँ पे लॉक फंसाने पड़ते हैं, बड़े आराम से लग जाती हैं। तो दोस्तों हमने सेल तो इसकी जो है यानी कि बैटरी जो है वो सारी लगा दी है, ठीक है। अब हम इसको लगा लेते हैं। इसको लगाने का सिंपल सा है, बस ये ब्रैकेट में यहाँ पे होल में सभी फंस जाएंगे, देखो इस तरह से। जैसे ये फंस गए, ये देखो बढ़िया तरीके से ऐसे ही हम सारों को सेट बिठा देंगे। बस इस तरह से यहाँ से हल्की सी चोट मार देंगे, सेट बैठ जाए, फिर इनके कनेक्शन करते हैं। चलिए इन्हें सेट बिठा लेते हैं। देखो दोस्तों हमने नीचे की ट्रे तो इसकी लगा दी, ठीक है। अभी इसके कनेक्शन किसी के नहीं हुए। जो वे हमारे पास बैटरी थी, मतलब दूसरी पुरानी कह सकते हो, या आप कह सकते हो जो इसमें हमने अब लगाई है, ये वाली लगाई है, ठीक है। और ये जो इसकी पुरानी रखी हुई हैं ये रखी हुई हैं। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाने देता हूँ। बहुत से ये सियाने बनते हैं लोग कि ये कहते हैं कि ये जो अगर आप ये वाली सेल निकालोगे ये वाली भी टूट जाएंगी। भाई तरीका होता है, मेहनत करोगे तो सब कुछ सफल हो जाओगे। देखो यहाँ देख लो, एक का भी वेल्ड नहीं टूटा। जिसका खराब है, जो सेल लगाई हैं उसके हमने तोड़े हैं, जान के अपने हाथ से तोड़े हैं। लेकिन जो हमारे तोड़नी नहीं है, मतलब जो हमें इसमें अंदर छोड़नी है, देखो ओके टेस्टी चिट लगी हुई है, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ क्रॉस वाली पे हमारे कनेक्शन नहीं हुए हुए, इनको भी अभी करके दिखाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर लगे हुए हैं, जो वैसे ही लगे हुए थे, ये देख लो एक भी नहीं टूटा हुआ, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है, तरीका होना पता होना चाहिए। अब बस हम इसको ट्रे को जकड़ने के लिए जो यहाँ पेच है, यहाँ पेच है, यहाँ पेच है, यहाँ भी पेच है, यहाँ भी पेच है, मतलब इसमें जो भी सारे पेच हैं वो इसकी इस ट्रे पे रखते हैं ऐसे। तो चलो भाई रखते हैं अब इसे फाइनली, और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों अब हम इस पे जो है ना, ये तो हमें सेट तो हो ही गई। अब इसमें क्या करेंगे, पहले से ऐसे कर लेते हैं। ये हम उठाओ भाई, इसको थोड़ा प्रेशर लगाओ, यहाँ पे उंगली दो। तो यहाँ पे पहले इसका हीट कंपाउंड लेटा लो, लेटा दो इसे, हाँ बस ऐसे कर दो इसे, बस बस बस। अब देखो ये जितनी भी सेल का एरिया है ना, ये सेल का जो एरिया है, इस पे जो हमने हीट कंपाउंड यहाँ चिपका रखा था, वैसे हमारे पास है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले अपने वाला दिखाता हूँ। कभी आप ये सोचो कि नहीं है, तो ये देखो मेरे पास ऑलरेडी दो दो डब्बी रखी हुई हैं, ये रही। ये आराम से आप इन्हें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो थोड़ा सा टाइट है, मेरे वाला थोड़ा सा लाइट वाला, ठीक है। तो मैं इसे ना लगा करके जो इसी का ये जेनवन उसे लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ जहाँ है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे लगा दो, मतलब ऐसे बस आपको ये लगा देना है, ये अपना आप सेट बैठ जाएगा। इस तरह से लगा देंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। चलो मैं इसे लगा लेता हूँ क्योंकि इसमें दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरह से हमें
मैनुअल लगाना है पहले, ठीक है। इस पर तो जो लग रहा है ठीक है, क्योंकि अब हमने छुटा लिया, क्योंकि यहाँ पे जो एयर जाती है ना, ये हीट कंडक्ट होता है, मतलब ये जो हीट है ना, ये जो हीट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कराने के लिए सभी सेल पे एक जैसी रहे, और कोई भी सेल अप डाउन हीट ना हो, ठीक है। ये है इसमें, ये देखो इस तरह से। फिर उसके बाद इसे फाइनली अब लगा देंगे बस। तो दोस्तों अब हम इसे यहाँ रखेंगे। ये देखो, ये कहते हैं ना कि ऐसे हाँ, लगता है, ये देखो अब इसे सेल को यहाँ से ऐसे पकड़ कर भाई, कैमरा भाई, भाई एक मिनट लो, कोई नहीं, पकड़ो पकड़ो, चलो स्टार्ट करो। ये यहाँ पे से आराम से रख देंगे इस तरह से, स्टार्ट। नीचे कोई कुछ चीज़ें ना हो, ये देखिए, ठीक है। इस तरह से रख देंगे, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये वाले पेच हैं दोस्तों, बस हम इनको यहाँ पे इस तरह से ऐसे डाल देंगे और इनको कसना शुरू कर देंगे। उससे क्या है कि ये हमारी जकड़न हो जाएगी, मतलब ये जो है जकड़ जाएगी, यहाँ का जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। और कुछ पेच यहाँ है, चलो इन्हें लगा लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें हल्का हल्का सा पेस्ट लगाना है सभी सेल के पॉइंट पे, बीच पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच में जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है, और साइड में जो पॉइंट आ रहा है वो नेगेटिव है। तो आप हैवी सोल्डिंग आयरन से एक बार में ऐसा सोल्डिंग करना है जो सेल गर्म भी ना हो पाए और एक ही सेकंड में सोल्डर भी हो जाए, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार कोशिश करके दिखाता हूँ, कोशिश ही पूरा करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास आयरन है, ये मैंने फुल हीट कर रखा है। मान लो अभी भाई ने यहाँ पे पेस्ट रखा, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ सोल्डर लूँगा पहले आयरन पे, देखो इतना हीट है, और बस यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, ये देखो वहाँ पे सोल्डर हो गया। और वो जो सोल्डर हुआ है एकदम जेन्युइन सोल्डर हुआ है। तो ऐसे करना है हमें, सभी पे सोल्डर करते आना है, उस पर जो फिर हमारा ये वाला वायर होगा उस पर हम उसे सोल्डर कर देंगे। उसका बहुत आसान तरीका है, तो ये है। और ऐसे ही हम निगेटिव पे करेंगे, तो पहले सभी के पॉजिटिव पे करेंगे, फिर उसके बाद सभी के निगेटिव पे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, ये देखिए इसी तरह से करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो सोल्डिंग तो हमने कर दी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह के तार हैं, तो मैं किसी भी एक सेल पे आपको सोल्डर करके दिखाता हूँ, फिर सभी पे बिल्कुल सेम होगा। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई भी 2 वायर ले लेंगे, और ये काफ़ी अच्छे वायर हैं। ये आपको इंडियन वायर में आपको नहीं मिलेंगे, चाइनीज़ वायर में मिलेंगे, और ये प्योर कॉपर होता है, ठीक है। तो हमने इस तरह से वायर लिए, और कोई भी 2 वायर ले करके, अभी बहुत सारी सेलों पे जॉइंट होने हैं, तो फिलहाल मैं आपको एक दिखाता हूँ। इस तरह से हल्का सा मोड़ना है, और ये बहुत हैवी वायर है। इसकी रेटिंग अप्रोक्स 7 से 8 एम्पियर है, और हमारी टोटल बैटरी की रेटिंग ही 5 एम्पियर है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, और मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने ये बैटरी इस सीरीज को कनेक्ट करना है इससे, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ सोल्डर कर दूँ, ये सोल्डर हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से हो गया। और बचा हुआ जो एक्स्ट्रा वायर है यहाँ पे जो हमने मोड़ रखा है, वो इसके अंदर हम इस तरह से सोल्डर कर देंगे। मतलब ये सोल्डर भी कर सकते हो, या इस तरह से आप इसमें ऐठे दे करके इसे नीचे लेटा सकते हो। तो इस तरह से आपको सभी में वायर में करना है। अब मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा देता हूँ, ऐसी साइड से वायर होता है, ये देखिए इस तरह से। और ये इसका एकदम जेन्युइन तरीका है, इससे अलग कोई तरीका हो तो आप चाहे कितने भी कोशिश कर लेना नहीं कामयाब होगा, यही तरीका इसमें कामयाब है। और ये सोल्डिंग यहाँ पर कर देंगे, मतलब ये जो हमने तार बिल्कुल जड़ से तोड़े थे, तो इसी तरह से आप करके चला सकते हो। हमने एक बैटरी ऑलरेडी वहाँ पे करके ऐसे चला लिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें, एम्पेयर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें सोल्डर करके लगा भी सकते हैं, और यहाँ पे फिर फाइनली चार्जिंग करके आपको दिखाएंगे, टोटल कनेक्शन करने के बाद दिखाते हैं।